आज इस दुनिया ने एक ऐसे इंसान को खो दिया शायद जिसकी कमी पूरी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकेगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ रतन टाटा साहब की, जो 86 साल की उम्र में रुखसत हो गए हैं हमसे। और सुबह उठा तो ये ख़बर सुनी तो बहुत अफ़सोस हुआ, क्योंकि रतन टाटा साहब जो थे वो इंडिया के लिए सिर्फ़ एक बड़े बिज़नेसमैन, टाइकॉन या बिज़नेस एम्पायर खड़े करने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल जो है वो बन चुके थे। मैंने अभी पिछले ही हफ्ते शायद उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, जो कि जिसमें उनकी ज़िंदगी में जो कुछ उनके काम है, कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी, हमने वो डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ क्यों लोग उनको इतना पसंद करते थे पूरी दुनिया में। और रतन टाटा का पूरी दुनिया में कोई भी आपको एक हेटर नहीं मिलेगा। हालांकि जब आप एक बिज़नेस में जाते हैं, जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, इतने बड़े लेवल पे होते हैं, तो आप के ऊपर कोई एलिगेशंस, करप्शन या स्कैंडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन रतन टाटा के ऊपर नॉट अ सिंगल स्कैंडल, नॉट अ सिंगल एलिगेशन, और कोई एक भी बंदा शायद आपको इस दुनिया में ना मिले जो रतन टाटा को नफ़रत की निगाह से देखता हो। रतन टाटा जो थे वो टाटा ग्रुप के बहुत ही एक अहम लीडर थे, बल्कि उन्होंने उन्हीं की लीडरशिप ने लीड किया। और जब ये काम शुरू हुआ था, जब इन्होंने ये लीडरशिप संभाली थी, तो किसी ने भी इस चीज़ पे यकीन नहीं किया था, और ये नामुमकिन था जो उन्होंने कर दिखाया। और किसी को भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रतन टाटा, जो रतन कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में ये शामिल होगी, कि इसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जो है या उस तक पहुंच जाएंगे। और ये नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया अपनी कमिटमेंट से, अपनी मेहनत से और अपनी हार्डशिप से। और ये उनके लिए डेफिनेटली आसान नहीं था। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतने बड़े, मैंने आगे भी जिक्र किया कि आप इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी कोई एक बंदा आपको ऐसा ना मिले जो उनसे कोई इख्तलाफ रखता हो। और रतन टाटा साहब कहा करते थे कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई जस्ट टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। और इसी वजह से शायद यही उनके लीडरशिप का स्टाइल था, कि जिसकी वजह से वो बहुत फेमस थे। और उन्होंने इतनी तरक्कियां और इतनी कामरानियां उन्होंने समेटी। और आज वो जहाँ पे इस कंपनी को छोड़ के गए हैं, शायद इनके अलावा कोई और होता तो वो इतना ज़्यादा आगे ना जा पाता। लेकिन इनके जो इस यहाँ तक जाने की जो वजह है, उससे बड़ी इनकी सबसे बड़ी भी एक अचीवमेंट है, ये पैसा, लीडरशिप और कंपनी और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इससे हट के वो एक खूबसूरत ज़ात और ख़ूबसूरत इंसान थे। और शायद ही इंडिया में कोई ऐसा शख्स होगा या जो कि गरीबों के लिए, यानी इतना ज़्यादा वो दिल रखता हो नरम, और उनके लिए काम करता था। हॉस्पिटल्स, वेलफेयर सोसाइटीज़, फिर ये जो गरीब होते हैं, पॉवर्टी में जो लोग होते हैं, उनके लिए काम करना। बाकायदा इनके जो शेयर्स हैं वो कहते हैं कि मतलब डेजिग्नेटेड थे, कि इनका एक बहुत सारा हिस्सा जो दौलत का है वो गरीबों में तकसीम किया जाता था, और बाद में भी तकसीम किया जाएगा। अब अगर हम बिज़नेस से हट के बात करें तो लोग क्यों इतना ज़्यादा उनको पसंद करते थे, क्योंकि जो रतन टाटा थे उनका ये मानना था, उनकी एक और सेइंग थी, वो कहते थे पावर एंड वेल्थ आर मेंट टू बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी उनका ये बिलीफ था, और वो इसके ऊपर काम भी करते थे, कि दौलत या ताकत जो होती है उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद होता है कि उसको इस्तेमाल किया जाए सोसाइटी में बेटरमेंट की तरफ। और इसी के साथ इसी तरह उनकी एक ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट के नाम से कंपनी बहुत बड़ी थी, जो दुनिया भर में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में, जो एजुकेशन के ऊपर काम करती थी, पावर्टी रिडक्शन के ऊपर काम करती थी, हॉस्पिटल्स में काम करती थी, चैरिटी इंस्टीट्यूट्स को जो है वो चैरिटी दिया करती थी, गरीबों की मदद दिया किया करती थी। और इसके अलावा जितने भी लोग होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, उनकी मदद जो है वो करते थे। और इनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, याद रहे, कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भलाई के लिए ही काम आता था लोगों की। और उन वो ये हर जगह पे ये कहते नज़र आते होते थे। और कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों में रहता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के दौर में, जहाँ पे वीडियोस लीक हो जाती हैं, जहाँ पे कंट्रोवर्सीज चल पड़ती हैं, जहाँ पे स्कैंडल्स बन जाते हैं, जहाँ पे रिश्वत इतनी आम है, जहाँ पे पॉलिटिक्स से आपका, अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर कोई दाग या कोई ऐसा धब्बा ना हो। लेकिन रतन टाटा वाहिद शायद वो इंसान है जिनके ऊपर आज तक कोई ना तो कंट्रोवर्सी बनी, ना आज तक कोई उनके ऊपर एलिगेशन लगा, ना आज तक उनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज है, ना ही कोई ऐसा स्कैंडल है जो सामने आया, और ना ही कोई शायद उनका कोई दुश्मन हो। हमने तो आज तक नहीं सुना, मैंने भी आज तक नहीं सुना। और सभी लोग इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि वो, उनका किरदार बहुत अच्छा था, साफ़ दिल थे और सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे, और उनका मेन जो फ़ोकस था वो सिर्फ़ गरीबों की मदद करना, हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करना, और एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। रिसर्च सेंटर्स में जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें उनका एक बहुत बड़ा नाम था।
और ये सारा कुछ उन्होंने बाकायदा कहते हैं कि उनका जो स्टाफ होता है, उनके स्टाफ की सैलरीज में से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लोगों और गरीबों में तकसीम किया जाता था। और ऐसा अच्छा इंसान मिलना और ऐसा अच्छा लीडर मिलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, या शायद नामुमकिन भी होता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो किसी इंसान का, या जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनका दुख इस लेवल पे जाके समझ सकें। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। नो डाउट ही वाज़ अ ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट, और उन्होंने भी बहुत सोसाइटी में काम किया, और इंडिया में अगर देखा जाए तो इनका नाम सबसे पहले आता है। अब वो इस दुनिया में तो नहीं रहे। 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल की उम्र में, अभी कल गालबन कल रात को उन जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो जो वो दर्स दिया करते थे, और जो वो लेगेसी लेके चल रहे थे, जो इंस्पायर करती है लाखों करोड़ों लोगों को, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। अब ये होती है आपकी असल में कमाई ज़िंदगी के अंदर। एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो इस दुनिया में छोड़ के क्या जा रहे हैं, और लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसान का, उसकी ज़िंदगी का दूसरों के ऊपर। दो ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास, या तो आप अपने लिए ज़िंदगी गुजारें, खुद अय्याशी करें, पैसा कमाएं, अपनी नस्लों को सीधा करें, और उसके बाद आप इस दुनिया से चले जाएं। नो वन विल रिमेंबर यू, लोग हमेशा आपको बुरे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है जो सिर्फ शायद ख़ानदानी लोग लेते हैं, और ये खुदा के चुने हुए लोग होते हैं। और रतन टाटा शायद उन्हीं में से एक हैं कि जो इस दुनिया में इतना पैसा, इतनी दौलत, इतना बिजनेस, बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद वो चूज़ करते हैं गरीबों की मदद करना, भलाई के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ के लिए काम करना, रिसर्च के ऊपर पैसा लगाना, एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाना, और अपनी कमाई का भारी जो एक हिस्सा है वो इन लोगों के नाम डेडिकेट कर देना शायद हर कोई नहीं कर सकता। तो रतन टाटा साहब का जो गैप है, ये जो एक कमी है, ये तो पूरी शायद ज़िंदगी भर नहीं हो सकेगी। आज इंडिया के अंदर हर बंदा, मुकेश अंबानी से लेके नरेंद्र मोदी तक, हर बंदा जो है वो इस चीज़ के ऊपर अफसोस कर रहा है, और इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि रतन टाटा कोई आम इंसान नहीं थे, और पैसे से बढ़ के, बिजनेसमैन से बढ़ के, टाटा ग्रुप के लीडर जो है, लीडरशिप से हट के, ही वॉज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और वो एक ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट थे। और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि शायद इंसान की ज़िंदगी का मकसद यही होता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।